हेलो। हेलो समिया, बहुत दिनों बाद तुमने फोन किया। मैं तो तुम्हें खुद ही फोन करने का सोच रही थी। सबा मुझसे कह रही थी कि खाला को फोन करो। ये बताओ कि सारा कैसी है? सारा ठीक है, तुम सबको बहुत याद करती है। समिया, हमारे यहाँ तो बहुत परेशानी का माहौल है। क्यों, क्या हुआ? सबा तो खैरियत से है ना? कोई ठीक नहीं है। सबा तो बहुत परेशान है। सबा की हालत अब मुझसे देखी नहीं जा रही। हुआ क्या है? हादिया की वजह से घर में बहुत टेंशन है। क्या हुआ हादिया को? मेरी जब सबा से बात हुई थी तो उसने बताया था हादिया कराची में है और शुजात और आमना के साथ नहीं है। समिया, इसी बात की तो परेशानी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हादिया को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें पता है, अब तो वो फोन कर करके ना धमकियां दे रही है। बस मुझे तो हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि हादिया को कुछ हो ना जाए। समीना, तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं, तुम भी दुआ करो कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए और हमारी हादिया वापस आ जाए। समिया, समिया, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए ना सारा को यहाँ लेके आ जाओ मेरे घर, ताकि सबा की तबीयत तो कुछ पहले। वरना वो बस अकेले बैठकर कुछ ना कुछ सोचती रहती है। बिल्कुल बुद्ध बन गई है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ खाती है, ना पीती है। हाँ हाँ, मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। देखो देखो, सारा को जरूर लेकर आना। अच्छा? ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अब क्या बताऊं समीना को कि मैं चाह के भी नहीं ला सकती सारा को सबा से मिलवाने। या अल्लाह, रहम फरमा। अरसल की कॉल आई तुम्हें? उसी का इंतजार कर रही हूँ पप्पू। और वहां से तो कोई कॉल नहीं आई। बस अब आप कोई खैर की खबर मिल जाए। पप्पू, आप भी दुआ करें। बेटा, मत परेशान हो इतना, हौसला रखो। पप्पू, मैंने मुश्किल से खुद पे काबू रखा हुआ है, लेकिन पप्पा ने फिर उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी हैं। और आपको पता है, वो अरसल को भी बुरा भला कह रहे थे। मैं जानती हूँ बेटा, हर वक्त जली कटी सुनाते रहते हैं। मैंने कहा है ना कि उनकी बातों पे ध्यान मत दो। अब अगर कोई भी मसला हो ना तो तुम सिर्फ मुझे बताओ। पप्पू, मुझे किसी चीज का होश नहीं है, आप जानती तो हैं। अच्छा, वो तुम्हारी खाला का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी। सारा से बात हुई आपकी? नहीं, सारा से तो बात नहीं हुई, लेकिन वो ठीक है। मैंने समिया से कहा है कि वो 2-4 दिन में सारा को यहाँ लेकर आ जाए। अच्छा है पप्पू, पर सारा भी यहाँ आके परेशान हो जाएगी। बेटा, तुम भी तो इतनी टेंशन में हो, कोई तो हो ना तुम्हारे साथ। सबा, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। मैंने हादिया के बारे में सारी बातें उसे बता दी हैं। पप्पू, कभी कभी अजीब वसवसे आते हैं दिल में, अगर कुछ गलत हो गया तो। मत सोचो इतना, हम सब मिलके दुआ करेंगे। हादिया के हक में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा, कोई भी फोन आए ना मुझे जरूर बताना। ओ हो। अरे भाई समिया,
आगा जी से बात हो गई मेरी। कितने अजीम आदमी हैं यार, बात मान गए मेरी। क्या वो मान गए? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लेना, पूरी बात तो सुन लो मेरी। अब वो कितने भी सखी तबीयत के आदमी हो, कितने ही अच्छे आदमी हो, लेकिन अपना नुकसान तो नहीं करेंगे ना। क्या मतलब? अब देखो जायदाद की बात तो चलती रहेगी ना। अब सारा को अगर लाना है तो पैसों की तो डिमांड करेंगे ना। कितने पैसे? यही कोई 10 लाख। और ये भी उनका दिल है जो वो कर रहे हैं। तुम पहले 10 लाख तो उनसे ले लो ताकि सारा वापस आ जाए। और जो जायदाद की तकसीम की गारंटी जो तुम्हें समीना ने दी है, उसके लिए तुम्हें समीना से मेरी बात करवानी पड़ेगी। जफर, पहले 10 लाख की डिमांड करना बेहतर नहीं होगा। जायदाद का मामला तो मिल बांट के तय कर लेंगे। देखो समीना, अब ये तो करना पड़ेगा ना। देखो मुझे इन लोगों पर एतबार नहीं है, खास तौर से जुबैर का। हमें तो समीना की गारंटी चाहिए ना, मेरी तो उसी से बात हुई है। हाँ तो समीना को जुबैर से अलग थोड़ी है। खैर जो भी है, तुम 10 लाख तो मांग लो उनसे सारा के लिए, ये बोल करके भाई खर्चे हो रहे हैं, पूरे तो करने पड़ेंगे। उन्हें बताना भाई कि अजहर तो घर छोड़ के चला गया, और जफर भाई उसका तो कोई काम है नहीं ना भाई। अब जब पैसे मिल जाएंगे जभी तो मैं आगा जी से बात करने के लायक बनूंगा ना। हैं? ठीक है, मैं बात कर लूंगी। जल्दी कर लो बात, फिर मैं बाद में खुद बात करूंगा और जायदाद के मामलात को जरा आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, बस कर लो बात जल्दी से। एक मुसीबत टलती नहीं, दूसरी आ जाती है। अरसल, हादिया का कुछ पता चला? हाँ सबा, हमारा शक सही था। हमें जो कॉल्स आ रही थी वो फकीरों की बस्ती से आ रही थी, और वहीं के टावर से सिग्नल मिल रहा था हमें। बस वो लोग नंबर बदल के तुम्हें कॉल्स कर रहे थे, और मैंने ये सब अंकल से भी डिस्कस कर दिया। और इंशाल्लाह कल तक उस इलाके में मुखबरों का जाल बिक जाएगा। अरसल, उन्हें शक तो नहीं होगा ना? देखो सबब, तुम्हें हौसले से काम लेना है, और अगर किसी की भी कॉल आती है तो चुपचाप करके उनकी बात मान लेना। जब तक तुम उनसे बात करती रहोगी हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। आखिरी बार जो कॉल आई थी उसने 25 लाख की डिमांड की थी। 25 लाख? तो वो लोग अपने मंसूबे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सुबह मैं तुम्हारी कल मीटिंग कराता हूँ अंकल से। और अंकल ने इस मामले में हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है। वो इस किस्म के केसेस हर दिन डील करते हैं। इंशाल्लाह वो लोग हादिया को रिकवर करवा देंगे। बस अब तुम्हें बहुत ही हिम्मत और हौसले से बात करनी है, और वो जो भी कुछ बोले ना तुम्हें वो सब कॉल पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो लोग कुछ ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं वो लोग। मेरे ख्याल से वो लोग सबको सिर्फ डराना चाहते हैं। अरसल बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारी कितनी मदद कर रहे हो। नहीं आंटी, हाँ जब हादिया वापस आ जाएगी तो आपको जितना दिल चाहे मेरा शुक्रिया अदा कर देगा। लेकिन अरसल, अगर वो हादिया को वहां से निकालकर कहीं और ले गए तो फिर हम क्या करेंगे? सबा ये बातें मत सोचो, अभी सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा आंटी मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।
बात सुन, ये बिना तारे से काम लेने का टाइम आ गया है। अरे ना ना, बहुत मोटी रकम से। हाँ, अरे हिस्सा मिलेगा, बोल रही हूँ ना, बस तू अपनी टीम को तैयार कर ले। हैं, बाकी तफसील है ना मैं आके बताती हूँ तारे को, ठीक है? चल। हाँ, ए बावेगा मजा। गुलजारे तो सोच भी ना सकता है कि रानी अब क्या करेगी। माफी तो मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मैंने आज तक किसी को माफ नहीं किया। अरे अरे बेगम साहब, ये क्या कर रही हैं आप? सारा, कुछ खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी? नहीं अंकल, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तुम कब से कमरे में बंद हो, कुछ नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। अंकल प्लीज मेरा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाले ना। बेटा मैं मजबूर हूँ बेटा, यहाँ से जाने के तमाम रास्ते बंद हैं और वैसे भी ये घर आबादी से थोड़ा दूर है। अगर तुम यहाँ से निकल भी गई तो कहाँ जाओगी? अच्छा प्लीज मेरी आप ही या मेरी खाला से तो बात करवा दे, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। बेटा मैं ये नहीं कर सकता, आगा जी कल से बहुत गुस्से में हैं और बेगम साहबा की तबीयत बहुत खराब है। लेकिन बेटा एक बात कहूं, तुम किसी तरह कोशिश करके बेगम साहबा के फोन से बात कर लो। वो फोन का ज्यादा ख्याल भी नहीं रखती और तुम्हारी बात भी हो जाएगी, लेकिन जरा एहतियात से। बेटा एक बात कहूं, मेरा ख्याल है कुछ दिन रुक जाओ, हो सकता है आगा जी के दिल में कोई रहम आ जाए और तुम्हारे यहाँ से जाने का कोई रास्ता निकल आए, वरना जो होना है उसको सोचकर ना मेरा दिल भी धड़कता है। आप मुझे मेरी आपी के पास नहीं लेके जा रही? अरे के आपी आपी लगा रखी है तूने, हैं? अगर थारी आपी हमारी बात मान लेगी ना तो मैं थारे को थारी आपी के पास छोड़ के आऊंगी। मुझे मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ चुप कर, मुंह बंद कर तू अपना।
सारा, सारा, सारा दरवाजा खोलो सारा। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। क्यों 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 दरवाजा नहीं खोलोगी सारा? मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। खोलो, दरवाजा खोल दो सारा। मुझे 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 मिलना है तुमसे सारा। नहीं, मुझे आपसे नहीं मिलना। क्या हुआ सारा? मुझसे नाराज हो? पर मैंने क्या किया? मुझे आपसे डर लगता है। मुझसे डर लगता है? क्यों डर लगता है तुम्हें? मुझसे क्यों डर लगता है सारा? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? दरवाजा खोलो। क्यों डरती हो तुम मुझसे? क्या किया है मैंने? खोलो। खोलो। आगा जी। आगा जी। अरे क्या बात है भाई, इतना नाराज क्यों खड़ी हो? मैं तो मिठाई का ऑर्डर भी दे आया था और ये समझ रहा था कि सबा ने अब तक हादिया को छुड़वा लिया होगा, लेकिन अगर नहीं छुड़वाया और तुम मेरी किसी बात पर नाराज हो तो मैं ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता हूँ मिठाई का। ये बड़े बड़े कलाकंद का ऑर्डर देकर आया था मेहमान से। जुबैर, बंद करो ये अपनी उल्टी सीधी बातें करना। हर वक्त तर्ज के तीर मत चलाया करो। बख्श दो उन दोनों बच्चों को। वाह वाह वाह, 25 साल तुम्हारे साथ रहकर मैं गैर हो गया और जुमा जुमा 8 दिन हुआ ये जो आए हैं ये बलौंगड़े टाइप के, ये तुम्हारे अपने हो गए, अजीज हो गए। वाह वाह वाह। मैं तो कहता हूं कि दोनों की एक बेहतरीन सी तस्वीर ऐसे ऐसे करके बनाओ, उसके बाद फ्रेम में सजा के अपने बेडरूम में अपने सामने रखो, हर वक्त देखती रहा करो ईमान से। और जब इनके साथ कुछ हो जाए ना तो उसमें फूलों का हार भी टिका देना, लेकिन इनको जाने ना देना अपने दिलो दिमाग से। जुबैर जाए भाड़ में। और एक बात बताऊं, तस्वीर तो वैसे ही लग जानी है, लोग पढ़कर मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे, फूलों के हार चढ़ाएंगे, कब्रों पे जाके हाजिरी दिया करेंगे, फातिहा खानी किया करेंगे। लव बर्ड्स, लव बर्ड्स। जुबैर, दिल खोल कर बताओ कि तुम आखिर चाहते क्या हो? इन बच्चियों को देखकर तुमको जरा तरस नहीं आता? सबा रोज जी जी कर मर रही है और हादिया जहन्नुम से ज्यादा बदतर हालात में है। जिस तकलीफ में मैं हूं ना, दिल फट जाता है और तुम जलते पर तेल का काम कर रहे हो। मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इमाल से यार। और तुम कह रही हो कि मैं जलती का, तो मेरे हाथ पे तेल ही नहीं, मैंने तो सर में भी नहीं लगाया भाई। दूसरी बात यह कि तुम्हारी इन बातों से समीना बेगम मेरा दिल ऐसे कट रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जो तुमने परसों खंजर तेज कराया था ना यहाँ से गुजरते हुए साइकिल वाले से, ईबान से ऐसा लग रहा है उससे मेरा दिल ऐसे 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 कट कट के बिखर रहा है, चिथड़े उड़ रहे हैं। अरे सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा समीना बेगम, अब सुनो मुझसे। ये तो है ना तुम्हारे जहन में, एक एक पल तुम्हारे साथ रहा हूं मैं। और माफ करना, आज पहली दफा ये बात कह रहा हूं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ताना नहीं देना चाह रहा, लेकिन बच्चा नहीं हुआ कोई है। तुमने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी पलट कर पूछा तक नहीं कि समीना बेगम मैं दूसरी शादी करूं या कुछ कर लूं। मैंने कहा कभी कहा मैंने? सिर्फ इसलिए समीना बेगम कि तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे। और जब तुमने सबा को यहां लाने को कहा, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और उसको यहां लेकर आ गया। और फिर उसका जितना ख्याल रखना था मैंने रखा, बर्दाश्त किया।
और सिर्फ उस लफंगे की वजह से तुम मुझसे बदजन भी हो और मुझे बातें भी सुना रही हो। समीना बेगम, मेरा भी सोचो, मेरा भी दिल मछली की तरह तड़प रहा है जिसको पानी से बाहर लाकर फेंक दिया जाता है, और तुमने मुझे पानी से बाहर निकालकर फेंका है। जुबैर, बातें बनाना बहुत आसान है। कभी तुमने अपने गिरेबान में भी झांक कर देखा है कि तुमने क्या किया है? कुर्बानियां अगर तुमने दी है ना, तो मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैंने भी इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। जुबैर, मुझे इम्तिहान में ना डालो। मेरी जितनी उम्र रह गई है ना, उसे इज्जत के साथ गुजार देने दो मुझे। गुजारो भाई, इज्जत के साथ गुजारो, हमें क्या, हम तो बेइज्जत हो गए, होते रहेंगे।